ग्रहों के असर से कोई बच नहीं पाता। किसी पे ग्रहों का असर बहुत जल्दी आ जाता है तो किसी पे थोड़ा लेट आता है, किसी पे बहुत लेट आता है, जब वह परिवर्तित कर जाता है उसके आसपास या कर रहा हो उसके आसपास। और कईयों के असर थोड़े आते हैं, कईयों के ज्यादा आते हैं। बहुत जल्दी और लेट का तो समझ में आता है, कईयों के असर बहुत कम होता है, कईयों के बहुत ज्यादा असर होता है। उसी की पूर्ण चर्चा करेंगे। राहु की चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। राहु परिवर्तित कर रहा है और राहु आपके छठे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में चला जाएगा। पंचम भाव वह भाव होता है जिसको अपन कह सकते हैं अपना इष्ट ग्रह होता है या इष्ट भाव होता है। यह पंचम भाव ही अपने को सारी इच्छाएं, अपने को अपने जीवन में प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, कई सारी चीजें बताता है। पंचम भाव में जा रहा है तो पंचम भाव में जाने से पहले या अभी छठे भाव में जहां बैठा था, छठा भाव नेष्ट भाव माना जाता है, बुरा भाव माना जाता है। लेकिन छठे भाव में भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि आप पे है ना मिला जुला सा असर रहा राहु का। क्यों मिला जुला रहा? क्योंकि यहाँ छठा भाव जो होता है वृश्चिक राशि वाले जातकों को, वृश्चिक राशि की बात है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के जो स्वामी होते हैं मंगल, उन्हीं की राशि हो जाती है। मेष राशि में था तो राहु बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था। लेकिन जैसे ही शनि ने बदलाव किया, आपकी साढ़े साथी नहीं ढैया शुरू हुई आपके चतुर्थ भाव में। जैसे ही शनिदेव आए तो राहु एक्टिवेट हो गया, राहु ने काम करना शुरू कर दिया, राहु और बलवान हो गया है यहां से। और बृहस्पति यहां पे आए अप्रैल में, और अप्रैल में आते ही यहां पे गुरु चांडाल दोष बना दिया। तो छठे भाव को पूर्ण रूप से यहां पे राहु ने खराब करने की कोशिशें की। अब वह चेंज हो रहा है, आपके पंचम भाव में चला जाएगा। पंचम भाव में जाकर के आप पे क्या बदलाव लाएगा वो बात नहीं है, यहाँ पे यह बात है कि छठे भाव को छोड़ करके आपको क्या क्या देगा। यहां से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। यहां से क्या अच्छा होगा उसकी बात करेंगे। पंचम भाव में जाकर के क्या बदलाव लाएगा उसके लिए वीडियो आपको अलग से देंगे हम। अब बात करते हैं राहु। वह ग्रह होता है जहां से केवल और केवल दिमाग से सोचा जाता है। राहु राहु के पास में बॉडी है नहीं, राहु मस्तिष्क से सोचता है, राहु दिमाग से खेलता है, आपके खुद के दिमाग से खेलेगा। राहु राहु आपको बॉडी से परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा, राहु दिमाग पे सीधा असर लाएगा और आपको परेशान वहीं से करेगा। मानसिक पीड़ाएं राहु देता है। राहु अगर खराब है आपका तो सीधा सा सिम्टम्स आपको समझ में आएगा, घर में दो जने बैठे हैं और बैठे बैठे झगड़ा शुरू। ये राहु खराब होने की स्थितियां हैं। घर में चार लोग हैं और चारों ही लोग अलग अलग अपना अपना अलग अलग रास्ता अपना रहे हैं, ये राहु खराब होने की स्थितियां हैं। घर में घड़ियां हैं, घड़ियां रुक जाएं, घड़ियों के सेल बार बार खराब हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बार बार खराब हो रहे हैं, ये खराब राहु के संकेत होते हैं। पैसे की आवक एकदम से रुक जाए, बिजनेस चलता चलता एकदम से रुक जाए, चलते हुए बिजनेस में सब कुछ होते हुए भी पैसा आना बंद हो जाए, पैसा उलझ जाए, ये छठे भाव में राहु खराब होता है तब की रिजल्ट दे देता है। अब यहीं से बात करते हैं कि राहु आप पे क्या बदलाव लाएगा, क्योंकि छठे भाव में बैठा। छठे भाव में और कौन है? अच्छा, यहां पे राहु कैसे बलवान हुआ शनि की वजह से, जब शनि की ढैया शुरू हुई आप पे, तो उसकी अगर बात करते हैं तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव सुख भाव, यहाँ पे शश योग नामक योग बन रहा है, शश योग बन रहा है। लेकिन ढैया ढैया ही होती है और ढैया अपना असर ला करके रहती है और ये लाती है। अब शनि की दृष्टि जो होती है, शनि के पास में 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। तो तीसरी दृष्टि शनि की आई सीधी राहु पे। यहां पे बृहस्पति नहीं थे, लेकिन राहु राहु तो था यहां पे पहले से ही। बृहस्पति तो अप्रैल में आए। जनवरी से लेकर के, जब जनवरी में यह चेंज हुआ, जनवरी 2023 17 तारीख थी, उस दिन यहां से दृष्टि संबंध बना राहु के साथ में और राहु को बल मिला। राहु को बल मिल करके और आपको सीधा यहां पे इंपैक्ट डालना राहु ने शुरू किया। छठा भाव क्या रिप्रेजेंट करता है?
क्या समझाता है छठा भाव, उन सभी चीजों पे अटकने, उन सभी चीजों पे आपको रोकथाम लगा के रख दी राहु ने। विशेष यहाँ पे जॉब देखी जाती है, आप क्या कर्म करेंगे, जॉब क्या है आपका, कर्म यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जॉब क्या है आपका, बिजनेस की बात नहीं है, किसी के अंडर में आप काम करते हैं वो। यहाँ से रोग देखे जाते हैं, यहाँ से ऋण देखा जाता है, आपके लोन क्या है, आपकी उधारी क्या है, यही से देखी जाती है। यहीं से शत्रुओं तक को भी देखा जाता है। तो यहाँ पे अज्ञात शत्रु आपके बनते जाएं राहु की वजह से। यहाँ पे मानसिक परेशानियां आपको देने की राहु ने कोशिश की, क्योंकि रोग है वह, मानसिक कोई परेशानी आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो वह भी आपके साथ, ये कोई एक टेंशन आएगी, कोई भी एक तरह की विपदा आई है तो उसके साथ में और भी टेंशन आई है। टेंशन हमेशा कोई ना कोई रोग लेकर के आती है। एक चिंता 100 बीमारियों की जड़ होती है। वैसे ही राहु ने चिंताएं बढ़ाई और कोई ना कोई रोग लेकर के आया। ऋण आपको लेना पड़ा हो, आपको खुद के लिए लेना पड़ा हो, परिवार के लिए लेना पड़ा हो, यहाँ तक कि अपने जान पहचान वाले जो मित्र होते हैं उनके लिए भी आपको ऋण लेना पड़ा हो, लोन लेना पड़ा हो, देने के लिए जान पहचान वालों को, जिसमें आपका कोई रोल नहीं था लेकिन आप उलझ गए। ऐसी स्थितियां यहाँ पे लेकर के आ जाए। राहु ने यहाँ पे आपको जॉब में परेशान किया, तो यहाँ पे जॉब में जिसने आपको टारगेट किया था वही आपको अब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जॉब में परेशानियां थी, वही परेशानियां आपका सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। क्यों आएगी, क्यों आपकी परेशानियां खत्म हो जाएगी, क्यों आपके सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी, क्यों आपके सारी बीमारियां कम होती हुई चली जाएगी और मई तक यह सारा ऐसा कहा ऐसा चलता रहेगा। क्यों? कारण एक ही है, शनि की दृष्टि तो अभी भी है ना? नहीं, शनि की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति आपके जो पंचमेश होते हैं, पंचम ग्रह, पंचम कुंडली का पंचम ग्रह वह ग्रह होता है जो आपके हमेशा किसी भी परिस्थिति में बैठा हो हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करता है। बस शर्त यही हो जाती है कि उसकी दृष्टि किसी ऐसे ग्रह से ना बने जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाला हो। अब सवाल यहाँ पे आता है कि शनि की तो दृष्टि है, लेकिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के शनि शत्रु ग्रह ना होकर के समग्रह हो जाते हैं। समग्रह वह ग्रह जिसके साथ बैठेगा, जैसा बैठेगा वैसे परिणाम लाने की कोशिशें करता है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस दोनों ही शनि को मिलते हैं, इसलिए शनि आपके समग्रह हो जाते हैं। दूसरा, पंचम ग्रह यहाँ पे बैठा है। पंचम ग्रह बलवान होना चाहिए। पंचम ग्रह एक ऐसा भी नहीं है कि 0, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 28, 29, 30 डिग्री पे बैठा है और तो फिर वो आपको फल दे देगा, तो वैसा भी नहीं होता। फल वहां से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति होने के कारण, आपके पंचमेश यहाँ पे छठे भाव में होने के कारण यह सारे ही परेशानियां आपको ठीक होती हुई, सुधरती हुई नजर आएंगी। अब असर कितना जल्दी आता है या कितना लेट आता है, तेज आता है या स्लो होता है, वो बात आपकी कुंडली पे आ जाती है। कुंडली मीन्स आपके बृहस्पति किस भाव में कैसे बैठे हैं और क्या बल लेकर के बैठे हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका लग्न कितने डिग्री पे है, लग्नेश की बात नहीं है, लग्न क्या डिग्री पे है, लग्न ही तय करेगा कि आपको कैसे इंपैक्ट लाना है किसी ग्रह को या कैसे आपको फायदा देना है। अब बात करते हैं आगे। दृष्टि संबंध सब ग्रहों के इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही राहु केतु के भी इंपॉर्टेंट होंगे। राहु के बारे में आप काफी कुछ समझते होंगे, हमें फॉलो करते हैं तो हमने बहुत कुछ बताया है राहु के बारे में। और राहु बहुत बड़ा समंदर है, इसके बारे में जितनी बात करेंगे उतनी ही कम लगेगी। रोज एक नई बात जानने को और सीखने को मिलेगी। अब राहु जहां बैठता है वहां की भूख बढ़ाता है, जहां देखता है वहां की भूख बढ़ाता है, वहां की इच्छाएं जागृत कर देता है। दृष्टि संबंध की बात करें तो दृष्टि संबंध राहु को, बृहस्पति को और केतु को, इन 3 ग्रहों को 5, 7 और 9 मिलते हैं। 5, 7 और 9 दृष्टि संबंध मिलकर के राहु की जो पंचम दृष्टि है आपके सीधे चली जाती है
आपके कर्म क्षेत्र 10वें भाव पे। वीडियो कहीं अच्छा लग रहा हो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। शेयर जितना करेंगे उतना आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि दृष्टि पांचवी है, जो पांचवी दृष्टि चली गई आपके कर्म भाव पे, तो यहां आपको कर्मों से परेशानियां देखने को मिलेगी। बिजनेस की बात जो मैंने की थी शुरुआत में ही, चलता हुआ बिजनेस डाउन चले जाए, जहां आपको एक अपन जनरल बात करते हैं, जैसे समझें कि जहां आपको रोज का 10,000 का गल्ला हो रहा था, गल्ला मीन्स कलेक्शन हो रहा था आपका, रोज का 10,000 का कलेक्शन हो रहा था, और वो बिल्कुल 1,000-1,500 पे आके सिमट के रह जाए, तो वह कम हो गया ना, बिजनेस कम होना शुरू हुआ एकदम से ही। तो ये खराब राहु के संकेत होते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपके साथ में हुआ, आपको यहाँ पे महसूस होना शुरू हो गया होगा पिछले 15-20 दिनों से, 1 महीने से, 1.5 महीने से, कि आपकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ी। लेकिन ये जो समय रहेगा जब सूर्य नीच का होगा, इस महीने में 17 तारीख को सूर्य नीच का हो रहा है, तो ये एक समय का एक महीने का जो समय रहेगा, इसमें वापस से आपकी ग्रोथ डाउन जाएगी, लेकिन उसके बाद में वापस बढ़ती हुई नजर आएगी। यहां तक अपने को यह चीज समझ में आती है। अब यहीं से बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे बढ़ करके कि आपके बिजनेस में क्या प्रभाव आएगा। यहां बिजनेस में अच्छा एक चीज और एक समझ में आएगी, या आप देखेंगे कमेंट भी करेंगे कई लोग कि हमारे फर्क नहीं आया और बिल्कुल भी नहीं आ रहा और सब झूठ है। ऐसा नहीं है, एक समय मिलता है किसी भी ग्रह को काम करने के लिए या आप पे प्रभाव लाने के लिए। जैसे 1 महीने का बदलाव है, कोई भी 1 महीने का बदलाव है, उसमें आपको 2 या 3 मौके मिलते हैं, बिल्कुल बहुत छोटे समय के लिए 2-3 मौके मिलते हैं, जहां आप सही जगह पे मौजूद हैं, आपने वह काम कर दिया, तो आपका आने वाला समय बदल जाता है। तो यही चीज आपको समझ में आगे आएगी कि राहु बदल रहा है, तो आपके सामने कुछ मौके मिलेंगे, आप कैसे परिवर्तित करते हैं। अब उन मौकों को चूक गए तो फिर आप कमेंट करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है या झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मौके मिलते हैं, ग्रह हमेशा मौके देते हैं, आप उन मौकों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऊपर है, ना कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी ग्रह के ऊपर है। वह सारी ही गणित आप समझेंगे और कैसे क्या करना है। कोई भी आपको बता सकता है रास्ता, हाथ पकड़ के कोई चलवाएगा नहीं, केवल रास्ता बता सकता है। अब बात करते हैं ग्रहों की कि आपको पंचम भाव से बिजनेस में तो ग्रोथ दे देगा। सातवीं दृष्टि में आपके केतु आ जाते हैं और सातवीं दृष्टि चली जाती है आपके 12th हाउस पे। 12वां भाव केतु बैठे हैं वहां पे, तो यहां कहीं ना कहीं राहु का अगर थोड़ा बहुत भी, वैसे तो केतु का बहुत ज्यादा यहाँ पे रहेगा कि केतु का ही था यहाँ पे प्रभाव, फिर भी अगर बात करते हैं राहु ने कुछ किया होगा, तो राहु ने आपको कोर्ट केस दिए होंगे, राहु ने आपकी प्रॉपर्टी फंसाई होगी, या राहु ने आपको घर से दूर लेके चला गया होगा। ये सब कुछ यहाँ पे राहु ने बनाया, षड्यंत्र रचाया आपके प्रति, झूठे इल्जाम लगाए। ये सारे ही कम होंगे, खत्म एकदम से नहीं होंगे, कम होंगे, और बृहस्पति की दृष्टि में वह सारे ही धीरे धीरे सभी चीजें आपके खत्म हो जाएगी, आप उनसे निजात पा लेंगे। अब बात करते हैं कि केतु की क्या स्थिति है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो आएगा कि केतु छोड़ करके आपको क्या देगा, केतु अपने प्रभाव छोड़ेगा यहां से। अब यहीं से 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 9वीं दृष्टि आपके सीधी चले जाती है द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव आपको सपोर्ट करेगा। यह क्यों करेगा इसीलिए क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जा रही है वहां पे, फिर राहु छोड़ देगा वहां से, बृहस्पति की दृष्टि जाएगी। बृहस्पति की खुद की राशि होती है धनु राशि, बृहस्पति की खुद की राशि है। अब यहाँ जो 9वीं दृष्टि राहु की थी, वह कहा जाता है, कई लोग मानते हैं कई लोग नहीं मानते हैं कि राहु नीच का होता है या नहीं होता है, राहु उच्च का होता है नहीं होता है, लेकिन हाँ असर तो लाता है। तो धनु राशि पे राहु का असर भी था, धनु राशि की जो आपके
प्रभाव मिलता है द्वितीय भाव को, वहां पे असर भी था, वाणी को खराब करने की कोशिश की, बैठे बैठे परिवार में झगड़े करवा दिए, बैठे बैठे परिवार से दूरियां बनवा दी, कोई कारण ना हो फिर भी परिवार से दूरियां बनती चली गई, कोई कारण ना हो आपका कुटुंब आपसे दूर हो गया, कोई कारण ना हो पिता की आपको जो चीजें मिलनी चाहिए, पैतृक धन मिलना चाहिए, पिता से कोई चीज मिलनी चाहिए, आपके कुटुंब से, आपके परिवार से, आपके दादा से, परदादा से जो पीढ़ियों से चलती हुई चीजें आए वह आपसे दूर हो गई हो, चीजें ही दूर हो गई हो आपके, ये सारी ही आपको राहु ने परिस्थितियां दी। क्यों दी? क्योंकि वहां पे राहु अपनी निम्न अवस्था में चला जाता है, अब यहां से छोड़ रहा है और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति का खुद का यहाँ पे भाव हो जाता है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी वाणी को बहुत अच्छा सुधार देने की कोशिशें करेगा राहु, बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आएगा और ये लाना तय सा है, तय है। यहाँ पे बृहस्पति आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। उपाय क्या करेंगे आप? उपाय अगर करना चाहें तो बृहस्पति के लिए करें आप, क्योंकि छठे भाव में बैठा है बृहस्पति, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा कर सकता है बृहस्पति। यहां से आप शनि के लिए उपाय करें, क्योंकि शशि योग भी बना हुआ है, शनि की ढैया जरूर है, शशि योग भी बना हुआ है, तो वह भी आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। सबसे अच्छा उपाय होता है बीज मंत्र का जाप करना, शनि का बीज मंत्र लें, बृहस्पति का बीज मंत्र लें, शनि का रात्रि समय, बृहस्पति का प्रातः समय, बीज मंत्र का काम करें। और किन्हीं लोगों को व्यापार में दिक्कतें आ रही है तो उस हाउस का लें, सूर्य का लें, सूर्य का बीज मंत्र कर सकते हैं, सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा। किसी का भाग्य दिक्कतें दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, भाग्य की वजह से चलते हुए काम अटक जाते हैं, तो फिर आपको भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए, महादेव की शरण में जाएं, आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा। राहु को अच्छा करने की कोशिश करें, कई सारे उपाय हैं। उपाय अगर सारे ही करते हैं तो खाना खाने का समय नहीं मिलेगा, भोजन भी तो करना होता है, तो इतना ही उपाय करें जो आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। सच्चे मन से 2 उपाय भी करते हैं, 1 उपाय भी करते हैं तो आपका काम होना शुरू हो जाता है, मानसिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं, शुल्क की जानकारी लेकर के। स्लॉट बुक होने के बाद ही बात हो पाएगी आपकी मुझसे, मैं खुद बात करूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।